प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा, आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलो जान लेकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में अभिनंदन और नमस्कार। आज हमारे देश एक और बार आजादी का आनंदमय त्योहार मना रहे हैं। 200 साल के विदेशी शासन से हमारे देश आजाद होने के बाद अब 75 साल हुए हैं। इस अवसर पर मैं भी सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ जरूर, आजादी में आनंद है, आजादी में प्यारों बलिदान है, आजादी में जिम्मेदारियां हैं, आजादी में मनोहरता है। लेकिन क्या सचमुच में हम आजाद है? अब एक साधारण इंसान को पूछ लीजिए, अपने आप को पूछ लीजिए, एक साधारण व्यक्ति का चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या उनके चेहरे में आजादी का आनंद आप देखते हो? अपना मन का विचार रखने को, अपने हृदय का विचार खुल्लम खुल्ला बोलने की आजादी है। सच बात यह है, बहुत सारे लोग आज भी बंधन में हैं। बंधन मतलब क्या होता है? गुलामगिरी का अर्थ क्या होते हैं? संत पीटर का एक शब्द मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 पत्रस 2 अध्याय उसका 19 पद का अंत में ऐसा लिखते हैं, मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बन जाता है। मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बन जाता है। आज आप देखेगा, आम लोगों को देखेगा तो बहुत सारे लोग कई बातों के बंधन में हैं। अपना स्वयं का बंधन, स्वार्थता का बंधन, अपना भूतकाल का बंधन, भविष्य का विचार में बंधन, परंपरा का बंधन, मृत्यु का डर का बंधन, पराजय का डर का बंधन, कड़वापन का बंधन, दुष्ट आत्माओं का बंधन, बुरी बुरी आदतों का बंधन। ऐसे बहुत सारे बंधनों को हम देख सकते हैं। उन चीजों के सामने मनुष्य हार गए हैं। सबसे भयंकर बंधन गुलामगिरी, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, वो पाप का बंधन है। यीशु मसीह कुछ धार्मिक लोगों से बात कर रहा था। इस प्रकार उसने कहा, यूहन्ना 8 का 34 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। सचमुच में कोई भी पाप करना नहीं चाहा, कोई भी बुराई करना पसंद नहीं करता। हर एक पवित्रताई और ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन मनुष्य पाप कर दे, बुराई और गंदगी सोचते हैं या करते हैं या विचार करते हैं। इस वजह से मनुष्य के ऊपर पाप, बुराई शासन करने के वजह से पाप के सामने मनुष्य हार गए हैं। पाप के गुलामगिरी में उसको आनंद नहीं, सच्ची आजादी नहीं। ये बात सही है कि बहुत सारे इंसान इस पाप के बंधन से, बुरी आदतों का बंधन से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। अपना समय खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, इधर उधर पैसा देते हैं। लेकिन क्या परिणाम निकलते हैं, आप अपने आप को पूछ लीजिए। संत पत्रस का वचन यहाँ भी सही है। 2 पत्रस 2:19, ये उन्हें स्वतंत्र करने का वचन देते हैं,
वायदाएं करते हैं जबकि स्वयं भ्रष्टता के दास हैं। प्यारो, मनुष्य का परिश्रम से, धर्म के कामों से, दान धर्म से हमें छुटकारा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग नशील पदार्थ लेना शुरू किया, ड्रग्स लेना शुरू किया, सोचकर आजादी मिलेगा, लेकिन और बंधन में फंस जाते हैं। इस अवसर पर प्रभु यीशु मसीह का वचन मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उन या धार्मिक लोगों से बोला, तुम बंधन में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी उनके सामने कहा। यूहन्ना 8:36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत बपतिस्मा लेने के तुरंत पश्चात वो परमेश्वर के भवन में आते हैं और आराधनालय में आकर यशायाह नबी का पुस्तक से वो पढ़ा। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दरिद्रों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी और वो उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सुनते हुए पूरा हुआ। यीशु मसीह का आगमन एक नया शुरुआत का था। जो बंधनों में हैं, जो अंधकार में हैं, उनको छुटकारा मिलने का आशीषित अवसर यीशु मसीह की सेवकाई में हम उसको देखते हैं। बंधनों से जितने लोग उसके पास आया, बीमारी के बंधन से, दुष्ट आत्मा का बंधन से, डर का बंधन से, मृत्यु का बंधन से उसको छुटकारा मिला। पवित्र शास्त्र हमें नया नियम ये भी समझाते हैं, आपका मेरा पाप का बोझ अपने ऊपर उठाकर मृत्यु को चख लिया, मृत्यु को सह लिया, ताकि वो हमें मृत्यु का बंधन से, पाप का हमेशा का दंड से हमें आजाद करे और मुक्ति दे। मर्दों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह आज उस पर विश्वास करने वालों के अंदर वास कर पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा आजादी हमें देता है। हमें पाप का बंधन से, शैतान के बंधन से आजाद करते हैं। आजादी का सही आनंद अनुभव करने का सौभाग्य हमें मिलते हैं। दूसरी कुरिन्ती 3 अध्याय का 17वां पद भी पढ़कर मैं बंद करता हूँ। ऐसा लिखा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्यारे सुनने वाले भाई बहन, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाके मुक्ति पाया हुआ, परमेश्वर के संतान बन गए हुए हर एक विश्वासियों का सौभाग्य है। सिर्फ देश की आजादी की बात नहीं, अपने अंतःकरण में आध्यात्मिक आजाद, पाप का बंधन से, बुरी आदतों का बंधन से, विभिन्न प्रकार का डर के बंधन से, हर प्रकार के मानसिक समस्याओं के बंधन से छुटकारा पाकर आनंद और आजादी के साथ बिताने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह सौभाग्य देता है। उनके पवित्र आत्मा हृदय में वास करने के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे, हमारे हर रोज का जीवन में इस आजादी का आनंद मनाएं, आजादी के आनंद में आनंद का गाना हम गाएं। क्या आप सचमुच में आजाद है? यीशु मसीह के द्वारा आध्यात्मिक आजादी पाने के लिए प्रभु आपको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।